किया है कि साधक को राम नाम का जाप कैसे करना है, इसका भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए वह शक्ति श्री राम की हमारे भीतर किस प्रकार अवतरित हो जावेगी, जागृत हो जावेगी, वह विधि है, कोई विधान है उस परमात्मा का। उसके विधान के विपरीत चल करके, विधि के विपरीत चल करके साधक को लाभ हो जावे, ना आज तक हुआ है ना आगे को होगा। काल नैनी ने भी राम नाम का जाप किया था, परंतु उसके भाव क्या थे? हे प्यारे गुरु महाराज, तेरी भावना पर आधारित है उसकी कृपा को प्राप्त करना। गुरु महाराज ने कहा, जिस प्रकार काला तवा उस समय का ग्रामोफोन, हिज मास्टर ऑफ वॉइस, उसके जो रिकॉर्डर आया करते, काला तवा महाराज के प्रवचन में, उसके ऊपर सुई लगा दी, वह घूमने लगा और राम राम बोलने लगा, क्या उसको लाभ होगा? कदापि नहीं होगा। उसके मुख से राम नाम निकल रहा है, वह सुई लगने से, वह घूमने से उसे लाभ होगा? नहीं होगा। बस यही अवस्था मानव की है। विधि क्या है नाम जाप की? अपनी अवस्था, अपनी वृत्ति, अपने भाव कैसे होवे जिससे वह देव दयाल तेरे ऊपर कृपा कर देवे। निश्चित रूप से राम जाप दे आनंद महान, यह महान आनंद को देने वाला है, परंतु मिले उसे जिसे दे भगवान। ये आनंद राम नाम का जाप का वही साधक प्राप्त कर पावेगा, मिले उसे जिसे दे भगवान, और वह पात्र को देखकर ही कृपा किया करता है। गीता का प्रमाण 4था अध्याय और 18वां अध्याय। जो विनीत नहीं है वह इस कृपा को नहीं प्राप्त कर पाता। फिर गुरु महाराज ने कहा, नाम जाप की तो विधि ये है, अपने मन को, अपने घट को खाली कीजिए वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष से, और उसमें नाम सिमरन मोती डालिए। ये तो विधि है। अब उस घट को खाली तो किया नहीं, वहां गंदगी भरी रखी। अब राम नाम जपने लगे, लाभ हो नहीं रहा, होगा भी नहीं। कोई विधि है, कोई विधान है, कोई नियम है, वह परम पावन पवित्र है, तेरे हृदय में क्यों वास करेगा? राम नाम को मन में बसाना पहला, अगर उसकी कृपा को प्राप्त करना है, मिले उसे जिसे दे भगवान। श्री राम कृपा और आनंद की प्राप्ति उसी को होगी जिसको वह परमात्मा देगा। मानव मांगता है कि मांगू मैं राम कृपा दिन रात, यह कृपा प्रसाद है, अनायास ही वह कृपा कर देता है, परंतु अधिकारी को देख के करता है। कृपा प्रसाद है राम की देनी, और जिसको ये राम कृपा प्राप्त हो जावे, काल व्याल जंजाल हर लेनी, उसके जीवन के जंजाल और काल, काल का हरण, जन्म और मृत्यु से रहित हो जाना, इन बंधनों से छूट जाना। परंतु फिर निश्चित रूप से कृपा
प्रसाद सुधा सुख स्वाद। ये सुधा अमृत समान है। ये राम कृपा किस पर आती है? राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। जिस पर ये कृपा स्वयं राम बसाते हैं उसके ऊपर यह कृपा आती है। किस पर आती है? राम नाम को मन में बसाना, अपने आप को अधिकारी बनाना है। अपने मन में ऐंठन, ईर्ष्या, द्वेष का, इसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए। राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का है पाना। किसके ऊपर कृपा आती है? वैसे तू उस सुंदर पथ पर तो चल। अब तू चल तो रहा है अपने मन के अनुसार, अपने अहम भाव के अनुसार। गुरुवाणी को तू सुना अनसुना कर रहा है, फिर माला लेकर जाप कर रहा है कि मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही। राम कृपा गुरु कृपा के बिना नहीं हो पावेगी। यह निश्चित सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज स्वयं वह एक ईश्वर मानव का चोला धारण करके आए, और यह विधान है बिन गुरु होए के ज्ञान। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। तो भगवान को भी, भगवान कृष्ण को संदीपन गुरु की शरण में जाना पड़ा। स्वयं विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में इस धरती पर उन्हें भी गुरु वशिष्ठ की शरण में जाना पड़ा। अगर भगवान को गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बिना निस्तारा नहीं, तो साधारण मानव गुरु की वाणी को उल्लंघन करके वह कृपा राम की प्राप्त कर लेवे, ना आज तक हुआ है ना होगा। राम नाम को मन में बसाना गुरु ने कहा है, गुरु महाराज की वाणी है। अगर राम कृपा को प्राप्त करना है, राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का है पाना। बड़ा सुंदर पथ है। जोर जोर से बोलता है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। मांगता चला जा, मांगता चला जा, मांगता चला जा, नहीं मिलने वाली कृपा। अपने आप को अधिकारी तो बना। मन में राम, राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे, तुरंत, इंस्टेंट। राम कृपा को प्राप्त करके प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। कृपा क्या कर रही है आप? ये प्रसाद तेरे को दे दिया। किसी को दिया हुआ प्रसाद वापस नहीं लेता, दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता, और परमेश्वर कृपा करके वह वापस नहीं लेता। क्या करता है? अपने उस प्यारे की आत्मा को ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। यह गुरु कृपा। श्री राम कृपा प्राप्त हो जाती है। ये सब एकाकार करके साधक का कल्याण कर दिया करते हैं। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवाणी। अमृत, अमृत भगवान का ही नाम, राम का ही नाम है अमृत। भगवान की ही वाणी है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं, ये अमृत वाणी भी
कॉन्शियस माइंड पर जब सब कॉन्शियस माइंड आ गया, गुरु महाराज से ये राम नाम की महिमा लिखवाई गई। ये अमृत वाणी है। अमृत, अमृत ही वह परमात्मा है, ये उसी की वाणी है। साधक की अवस्था, नाम जपते जपते जो मन से नाम का जाप करेगा, वह नाम अंतःकरण में चला जाएगा, अन्यथा केवल गले तक रहेगा। गले से बोलेंगे, गले से भीतर नहीं जाएगा। भोजन गले में ही अटका रहे, भीतर ना जाए तो क्या दशा होगी। इसी प्रकार राम नाम को तूने केवल अपने कंठ तक ही रखा हुआ है, हृदय में नहीं उतारा हुआ। क्यों? तेरे भाव, मेरे पाप कर्म ही मुझको तुझसे मिलने ना देते हैं। जब मिलना मैं चाहूं आपको, रोक मुझे ये देते हैं मेरी अहम भावना, मेरे पाप कर्म, अहम भावना, मन की ऐंठन, अपना अभिमान, विनम्रता नहीं लाने देता, नहीं झुकने देता। कौन मेरे जैसा है, ये अभिमान राम नाम को भीतर हृदय में नहीं प्रवेश पाने देता। और जब तक हृदय में, मन में ये राम नाम नहीं जाएगा तो अगला जो प्रोसेस है वह नहीं आरंभ होगा। कोई विधि है, कोई विधान है, इसको गुरु से सीखना होता है। अब गुरु महाराज ने कहा कोई मनमुखी भी रहे और चाहे मेरे ऊपर कृपा भी हो जावे, ना आज तक हुआ है ना होगा। ऐंठन आ जाना, मानव के जीवन में ऐंठन उसके मानसिक विस्तार को रोक देती है। उसका जो, क्योंकि मन में वह ऐंठन है, अभिमान है। जब तक मन में वह लचक नहीं आवेगी, जिस प्रकार आज के काल में अगर हमारे लंग्स, ये फेफड़े, इनमें ऐंठन आ जावे तो ये भी ऑक्सीजन को लेते और छोड़ने में नाकाम हो जाते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर पाते और गंदी हवा को बाहर नहीं कर पाते। उसका जो पंप का सिस्टम है वह ठीक से काम नहीं करता। इसी प्रकार मन में ऐंठन से वह विनम्रता नहीं आती और वह परमात्मा विनम्र को ही प्राप्त होता है। ऐंठन से वह परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। हाँ, नाम बोलते हो, राम राम सुनाई देता है, बस ग्रामोफोन की तरह ही है गुरु महाराज की वाणी कि ग्रामोफोन जो राम राम बोल रहा है अथवा तुम राम राम बोल रहे हो, वह एक समान ही है। गुरु महाराज की वाणी, एकाग्रता। नाम आराधन एक प्रकार की आध्यात्मिक चिकित्सा है। ये राम नाम का जाप आध्यात्मिक चिकित्सा है। अब कोई दवा बिना वैद्य के परामर्श से खाई जाए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए खाई जाए तो वह कितना उल्टा कार्य करती है, ये हम भली प्रकार परिचित हैं। अध्यात्मवाद भी एक चिकित्सा है। होम्योपैथी, एलोपैथी शरीर को ठीक करते हैं, ये अध्यात्मवाद में आंतरिक मन चित्त बुद्धि को ठीक करता है। अगर मन चित्त बुद्धि में विकार हैं तो उसको बाह्य अपनी ऐंठन से इसको नहीं ठीक किया जा सकता। झुकना होगा, अपने आप को एलिजिबिलिटी, अधिकारी बनाना होगा। और वह गीता का 4था अध्याय वर्णित किया हुआ है। अन्यथा 18वां अध्याय जो विनीत नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है,
जो मेरी निंदा करता है उसको ये ज्ञान तुझे कदापि नहीं कहना चाहिए। ये अलग अलग शब्द, ऐसा नहीं कि तीनों किसी एक में हो। कोई एक भी अवगुण अगर है तो वह एलिजिबल नहीं है, वह अधिकारी नहीं है। वह पूर्ण सत है, वह पूर्ण परम पवित्र है, उसको पूर्ण ही चाहिए। लाभ तो अवश्य होगा नाम जाप से, परंतु ब्रह्म धाम की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति और दुखों से निस्तारा, पूर्ण रूप से सदा की शांति, गुरु महाराज इस अवस्था को ले जाना चाहते हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने